जितना जो कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कभी अकेले में बैठ के सोचिए कि मैं इतना भाग दौड़ करता हूं, क्यों? और जिन्होंने की है जरा उनके जीवन पर नजर डाल के देखना कि इतना इन्होंने किया, आखिर क्या मिला? कभी आप इंटरनेट पे जाकर के और लता मंगेशकर जी की आखिरी चिट्ठी पढ़ना। लता मंगेशकर जी जब अस्पताल में थी और उन्हें लगा कि अब मेरा अंतिम समय है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है या बोलकर लिखवाई है। तो उनकी वो लता मंगेशकर की चिट्ठी के नाम से है, सुरक्षित इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। उसमें उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई लिखी है। मेरे रहने के लिए इतने आलीशान मकान हुआ करते थे, आज हॉस्पिटल का एक छोटा सा वार्ड वही मेरा घर है। मेरे लिए हजारों नौकर नौकरानी सेवा में तमाम लोग खड़े रहते थे, लेकिन आज ये नर्स, ये मेड, यही मेरे लिए और कोई नहीं। परिवार के लोग, तमाम लोग उपहार ले लेकर के खड़े रहते थे, अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने के लिए लोग खड़े रहते थे, पर आज बस ये नर्स और ये इलाज, यही मेरे लिए सब कुछ। मेरे खाने के लिए दुनिया की लजीज तमाम चीजें उपलब्ध रहा करती थी, पर आज डॉक्टरों के द्वारा सजेस्ट किया हुआ थोड़ा सा भोजन दलिया, बस उतना ही मैं खा सकती हूं। मेरी यात्रा के लिए तरह तरह के प्लेन, चार्टेड प्लेन और ये तमाम व्यवस्थाएं हुआ करती थी, और आज मेरी यात्रा के लिए यदि कुछ है तो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर या व्हील चेयर रह गई है, और कोई अब मेरे लिए कुछ साधन नहीं। पूरी बातें उनकी पढ़िए कभी। इतना कुछ प्राप्त होने के, यद्यपि लता मंगेशकर जी तो साक्षात सरस्वती जी का रूप, उनके लिए तो वंदन, पर हम एक जीवन की सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं कि यदि हम इतना कुछ कर भी रहे हैं तो आखिर काम क्या आया? भैया, कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ कमाया, कमाने के बाद बुढ़ापे में अकेले, हाथ कुछ नहीं, तो क्या हाथ रहेगा? बोले जो हमने परमार्थ किया है, जो धर्म किया है, जो भगवान का नाम जपा है, वही साथ रहेगा। इसलिए सच्चाई का रास्ता मत छोड़िए, सत्कर्म का रास्ता मत छोड़िए, क्योंकि विपत्ति के काल में सब आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन विपत्ति के काल में धर्म आपका साथ नहीं छोड़ सकता। वो धर्म आपके साथ चलेगा, लोक में भी और परलोक में भी। यदि जीव का कोई सच्चा साथी है तो वह उसका धर्म है, धर्म ही साथ जाएगा। इसलिए धर्म केवल इसलिए ना करें कि पूजा पाठ के लिए धर्म करें। कई लोग समझते हैं धर्म का मतलब पूजा करना, धर्म का मतलब दिया जलाना, अगरबत्ती लगाना। ये धर्म नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन धर्म का मतलब है जीवन की प्रत्येक क्षण हमारा धर्ममय हो, हमारा वक्तव्य, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सब में धर्म हो। जीवन का लक्ष्य क्या है, जब तक ये पता नहीं होगा, चाहे जितनी तेज गति से चलिए, हम लोग कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। नामदेव जी, एक प्लेन जा रहा था और उस प्लेन में तमाम यात्री बैठे हुए थे। चालक दल की ओर से संदेश आया, एक मैसेज दिया गया। बोले एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। लोग सावधान हो गए, भाई क्या खबर है? बोले अच्छी खबर यह है कि विमान इस समय बहुत तेज गति में चल रहा है, बहुत अच्छी गति में चल रहा है। सब लोगों को लगा तब तो बहुत बढ़िया है, जल्दी पहुंच जाएंगे। बुरी खबर क्या है? बोले बुरी खबर यह है कि विमान का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, तो यह पता नहीं चल रहा कि कौन सी दिशा में जा रहा है। अब लोग घबराए कि ऐसा तेज चलना किस काम का, अरे यही पता नहीं कहां जा रहे हैं। जब तेज चल रहा है तो और जल्दी दुर्घटना होगी और जल्दी मरेंगे। और ये उस विमान की, उस प्लेन की बात नहीं, ये हमारे आपके जीवन की बात है। हम लोगों की यात्रा चल तो बहुत तेज रही है, जिसको देखो बड़ी तेजी में भागा जा रहा है, जल्दी में है। समाज की गति तो बहुत तीव्र है, लेकिन लक्ष्य नहीं पता कि जाना कहां है। और भैया, जब तक दिशा पता नहीं होगी तो दशा कैसे ठीक होगी? दिशा बदल जाएगी तो जीवन की दशा बदल जाएगी। इसलिए दिशा ठीक कर लो, अपने आप दशा ठीक हो जाएगी। जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है